नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सकारात्मक बने रहिए। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्मों के फल के चुनाव में उसे कोई सुविधा नहीं। व्यक्ति अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करता है, उसी के अनुरूप उसे अच्छे बुरे फल देर सबेर भुगतने ही पड़ते हैं। यह इस कारण है कि ब्रह्मांड का संचालन सर्वशक्तिमान ईश्वर के बनाए नियमों के अनुरूप हो रहा है, जिसमें कर्मफल व्यवस्था प्रमुख है, जो ईश्वर की स्वसंचालित सृष्टि के मूल में सक्रिय एवं अचूक एवं अटल विधान है। यहाँ अच्छे कर्मों का पुण्यफल नाना रूपों में सुख संपदा और अनुकूलताओं के रूप में मिलता है, तो वहीं बुरे कर्मों का फल नाना प्रकार के दुख, कष्ट, रोग एवं प्रतिकूलताओं के रूप में मिलता रहता है। वस्तुतः ईश्वरीय न्याय व्यवस्था अचूक है और ईश्वर से कुछ छिपा भी नहीं है। हमारा हर शब्द, विचार और कर्म शास्त्रों में वर्णित चित्रगुप्त द्वारा दर्ज किया जाता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो ये सब अवचेतन मन की गहराइयों में अंकित होते रहते हैं। जब बुरे कर्मों का बोझ बढ़ता है तो इसका दबाव तन मन पर पड़ता है और नाना प्रकार की आदि व्याधियों तथा संकटों के रूप में ये जीवन में प्रकट होते रहते हैं और कई बार मिलकर जीवन को नरक तुल्य बना देते हैं। यदि इनका परिमार्जन नहीं किया गया तो ये जीवन की महायात्रा के अगले पड़ाव में दुर्गति का भी कारण बनते हैं। अतः इस लोक परलोक में सुख शांति एवं सद्गति के अभिप्सु व्यक्तियों को अपने जीवन के सुख चैन को हरने वाले नकारात्मक कर्मों की पहचान आवश्यक हो जाती है, जिनकी प्रति प्रायः उपेक्षा का भाव रहता है और हल्के व उथले कर्मकांडी उपचारों एवं ईश्वर की खुशामद मनोहार जैसे कृत्यों के माध्यम से जीवन में सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा की विडंबना चलती रहती है, जिसमें अधिकांशतः निराशा ही हाथ लगती है और व्यक्ति जीवन का परिष्कार करने के बजाय जाने अनजाने हे कर्मों में ही लिप्त रहता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना और स्वयं को नुकसान पहुंचाना एक तरह से पाप कर्म ही माना जा सकता है, जिसके अंतर्गत आहार विहार का असंयम, नशा, धूम्रपान, शराब, मांसाहार जैसे अभक्ष्य आहार का सेवन शामिल है। श्रम से जी चुराना, श्रम का सम्मान नहीं करना, कामचोरी, व्यायाम नहीं करना तथा आलस्य में समय बर्बाद करना, ये सभी शारीरिक स्तर पर व्यक्ति को अधोगति की ओर ही ले जाते हैं। जीवन को राग रंग एवं मौज मस्ती में व्यर्थ गंवाना भी कर्मों को बिगाड़ने जैसा ही काम है। अपने स्वधर्म को पहचानने की चेष्टा नहीं करना भी एक तरह का पाप कर्म ही है, जिसका दंश व्यक्ति जीवन भर भोगता रहता है। इसको पूरा नहीं कर पाने का मलाल जीवन भर व्यक्ति को अशांत, क्लांत और दुखी बनाए रखता है। इसी कारण व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख रहता है तथा जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता रहता है। इसी का विस्तार माता पिता की सेवा शुश्रूषा, बच्चों एवं आश्रितों के प्रति कर्तव्यों के प्रति ध्यान नहीं रखने के रूप में होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वयं से शुद्ध, अपने जीवन से त्रस्त ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी व्यवहार से दूसरों को मानसिक आघात देता हो, भावनात्मक चोट पहुंचाता हो और स्वयं ही दुख का कारण बनता हो, जो सम्मिलित रूप से इसके जीवन में कर्मों की पहली को उलझाने ही वाले ही सिद्ध होते हैं। इसी कारण व्यक्ति परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है, इनमें निहित सत्य का सामना करने से कतराता है तथा जीवन की समस्याओं से अच्छी तरह से नहीं निपट पाता है। साथ ही वह परिवार में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाता है, जिससे बच्चों का बिगड़ना सुनिश्चित हो जाता है तथा पारिवारिक सुख शांति के स्थान पर क्लेश, कलह तथा अशांति के कारण बन जाता है। बाह्य जीवन में आंतरिक साहस के अभाव में व्यक्ति दुष्टता को बर्दाश्त करता रहता है। सच को कहने तथा इसके पक्ष में खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं रहती तथा नकारात्मक व्यक्तियों के बुरे आचरण को सहन करना आदत बन जाती है। ऐसे में दुष्टता के हौसलों को बढ़ावा देना भी पाप की श्रेणी में आता है। इसके साथ दूसरों को बुरे कार्य तथा गलत राह के लिए उकसाना, भड़काना भी नीच कर्मों का ही कारण बनता है। नकारात्मक कर्म का सबसे घातक स्वरूप आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध के रूप में आता है, जिसमें वह ईश्वर के दिए जीवन रूपी बहुमूल्य उपहार का अपमान करता है, जिसका भुगतान फिर कई जन्मों तक निम्न योनियों में भटकते हुए घोर आंतरिक यंत्रणा के रूप में भोगना पड़ता है।
इस तरह नकारात्मक कर्मों के बोझ के साथ यह सुर दुर्लभ जीवन बोझिल होने लगता है। इस बोझ से निर्भर होने का राजमार्ग सत्कर्मों की पुण्य संपदा को सतत अर्जित करने का श्रेष्ठ प्रयास है, जिसके अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति निम्न उपाय करें। अपने स्वधर्म की खोज में नित्य कुछ समय लगाएं और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का ईमानदार प्रयास करें। अपने जीवन की विषम परिस्थितियों के लिए कभी दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं और अपनी असफलता की जिम्मेदारी स्वयं लें। जीवन में समस्याओं से भागे नहीं, इनका सामना करें तथा इनको स्वीकार करें। मानकर चलें कि हर बाधा एक परीक्षा के रूप में कुछ सीख देने के लिए आई है, जिसकी कसौटी पर स्वयं का परीक्षण करते हुए आवश्यक सबक लेते हुए भावी जीवन को और उत्कृष्ट बना सकते हैं। इस तरह अपनी स्थिति को बदलने की सच्ची इच्छा रखें और इससे समझदारी के साथ निपटें। अपने छोटे से छोटे कर्म व भाव चिंतन के प्रति भी सचेष्ट रहें और यदि कहीं कोई चूक हो रही हो तो उसका परिमार्जन करते हुए नित्य आंतरिक निखार लाएं। दूसरों से तुलना न करें। दूसरे क्यों सुखी प्रतिभावान है, इसके पीछे निहित कारकों को खोजें व उनसे प्रेरणा लें और अपने स्वतंत्र विकास के प्रति सचेष्ट हो जाएं। हर स्थिति में दूसरों की यथासंभव सहायता करें और अच्छे से अच्छा कर्म करते रहें। अपने मन को नियंत्रित रखें, अंतरात्मा की ध्वनि को सुनें और सन्मार्ग पर साहसिक कदम उठाते रहें। वास्तव में दुख, कष्ट एवं रोग जैसी विषमताएं व्यक्ति के निखार के लिए आए दुर्लभ अवसर की तरह से होती हैं, जिनके माध्यम से जीवात्मा इस जन्म व पूर्व जन्मों के ऋण को तीव्रता से चुका सकती है। जब हम अपनी बुराइयों का सामना इस समझ के संग बहादुरी और मुस्कान के साथ करते हैं तो ईश्वरीय प्रयोजन का सहयोग करते हैं और अस्तित्व के साथ न्याय करते हैं। इसके बजाय जब हम शिकायत करते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते तथा परदोषारोपण करते हैं तो कर्मों का बोझ और बढ़ता जाता है। कभी कभी लग सकता है कि कर्मों का हिसाब चुकाने की गति बहुत धीमी है, दुख कष्टों का कोई अंत नहीं हो रहा, लेकिन आत्म परिष्कार का कार्य तब भी चल रहा होता है। ऐसे में समस्याओं का बहादुरी के साथ सामना करें। साहस और धैर्य के साथ इस मनोभाव में जिए कि आप समस्याओं से बड़े हैं, वे अधिक समय तक आपके समक्ष टिकने वाली नहीं। अंधेरी नशा के बाद शीघ्र ही सुबह आने वाली है। यहाँ नकारात्मक तत्वों से सावधानी की बात आवश्यकता है, क्योंकि किसी को भी यह अधिकार या स्वीकृति नहीं दी जा सकती कि वह आपको नीचा दिखाए या अपराध बोध से ग्रस्त करे या आपकी मौलिक अद्वितीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आपको नकारात्मक भाव से भर दें। अतः अपने जीवन की सुख शांति और स्वतंत्र विकास के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि नकारात्मक तत्वों की अनधिकार चेष्टाओं को स्वीकार न करें। सत्पात्रों से ही हृदय के भाव को साझा करें तथा जरूरतमंदों की सहायता करें। मित्रों, जीवन की समस्याओं से निपटने का आध्यात्मिक तरीका यह है कि किसी को दोष नहीं दें, मन में मलाल न पालें और सकारात्मक बने रहें। जीवन में घट रही हर अच्छी घटना के लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। बुरे समय को खुले दिल से स्वीकार करें। साथ ही कुछ ही घड़ी में यदि सजग रहेंगे तो दुख आने पर उनके पीछे निहित दैवी प्रयोजन को भी समझ पाएंगे और सही मायने में जीवन का आनंद उठा सकेंगे। साथ ही जिन्होंने साथ ज्ञात अज्ञात रूप में सहायता की हो, उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद एवं प्रार्थना के भाव से भरे रहें। जितना हम प्रकाश की ओर बढ़ते जाएंगे, उतनी ही अंधकार पीछे छूटता जाएगा और हम आलोकित पथ पर सदा आगे बढ़े रहे होंगे।